गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिफ्थ क्लास के बच्चे हो, आप बोर्ड के बच्चे हो। बच्चों, आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। आप बोर्ड की परीक्षा देंगे। चलिए, तो हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं बच्चों? पाठ 3। पाठ का नाम क्या है? किताबें खोल लीजिए। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वो किताबें ले लीजिए। बिना किताबों के आपको पढ़ पाना बिल्कुल मुश्किल है। आप नहीं पढ़ सकते जब तक आपके पास किताबें नहीं आएंगी। मार्केट से मिल जाएगी, स्कूल से भी आपको किताबें मिल रही हैं, इसलिए आप किताबें ज़रूर ले लीजिए ताकि हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सही ढंग से कर सकें। चलिए, तो पाठ 3 कुछ खास है, हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा ये फाइनल लेक्चर हो जाएगा, पाठ पूरा हो जाएगा। इससे संबंधित जो बड़े प्रश्न बनते हैं या आपने अब तक जो पाठ में पढ़ा है वो मैं आज कराऊंगी, आपको समझाऊंगी ताकि आप इस पाठ को और अच्छे से समझ सकें और उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर आपकी किताब में है या परीक्षा में पूछा जाए, बोर्ड के पेपर में आ जाए, तो आप उसको सॉल्व कर सकें। चलिए, तो देखिए, हमने पढ़ा था ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि की कहानी पढ़ी थी, किसकी? लुई ब्रेल की कहानी पढ़ी थी। तो ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि क्या है मैंने यहाँ पर पहले लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ब्रेल लिपि क्या है, इसमें आपके छोटे भी क्वेश्चन आ जाएंगे और आप इसको अगर याद कर लेते हैं पूरे उत्तर को, तो आप ब्रेल लिपि से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसको कर सकते हो। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि देखने में असमर्थ लोगों, ब्रेल लिपि जो लोग देख नहीं सकते, असमर्थ लोगों के पढ़ने के लिए तैयार की गई एक विशेष लिपि है। यानी विशेष लिखने का तरीका होता है, विशेष पढ़ने का तरीका होता है, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए। उस लिपि को क्या कहा जाता है बच्चों? ब्रेल लिपि। इसमें स्टाइलस नामक एक नुकीली कलम, चित्र में आपको किताब में दिखाया गया है बच्चों, एक नुकीली कलम होती है, उसको क्या कहते हैं? स्टाइलस। क्या कहते हैं बच्चों? स्टाइलस। स्टाइलस नामक नुकीली कलम से कागज में छेद करके, नुकीली जो कलम होती है, जैसे आपका प्रकार होता है ना बच्चों, तो प्रकार का आगे का हिस्सा जो होता है नुकीला, तो आप अपनी कॉपी पे किसी पे छेदते हो तो दूसरी तरफ छेद जो होते हैं वो उभरे उभरे दिखते हैं। ऐसे ही स्टाइलस नामक नुकीली कलम से कागज में छेद करके लिखा जाता है। कागज को उल्टा करके उभरे हुए बिंदुओं को छूकर अंधे लोग पढ़ लेते हैं। अब उनकी ब्रेल लिपि एक विशेष लिपि है, तो जब उस पर कागज पर छेद करते हैं तो जो लोग अंधे होते हैं, जो देख नहीं पाते, असमर्थ होते हैं देखने में, वो उसको ऐसे छूकर अपने वर्णों को यानी अपने अक्षरों को पहचान लेते हैं, या क्या लिखा हुआ है, कौन सी आकृति बनी है, उसको पहचान कर वो बता देते हैं। अब क्या है, इसमें 6 बिंदुओं से हमने पढ़ा ना, किताब में चित्र भी देखा है कि ABCD लिखी हुई है, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, उसके नीचे 6 बिंदु बनी है। तो जब उसमें छेद करते हैं, वो बिंदुओं के अंदर ऐसे कागज रख के उसके ऊपर वो स्केल होती है, स्केल को कागज के ऊपर रखते हैं और उस पर ऐसे छेदते हैं, तो दूसरी तरफ अक्षर यानी अपने आप आकृति बनती जाती है और उसी को ये जो आँखों से देख नहीं पाते हैं वो लोग पहचान लेते हैं और पढ़ लेते हैं। इसमें 6 बिंदुओं से वर्णों की आकृति बनाई जाती है। इन्हीं आकृतियों को जो लोग देख नहीं सकते छूकर पहचान लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग आँखों से देख नहीं पाते हैं उनके लिए कौन सी लिपि तैयार की गई है? ब्रेल लिपि। कौन सी? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में कौन सी कलम उपयोग में ली जाती है? स्टाइलस नामक। कौन सी? स्टाइलस नामक। कैसी होती है ये कलम कैसी होती है? नुकीली। कैसी होती है बच्चों? नुकीली होती है। और इसको कागज पर कैसे? कागज के ऊपर छेद करके लिखा जाता है और पढ़ने के लिए उसको उल्टा करके
जो लोग देख नहीं पाते उसको स्पर्श करते हैं तो महसूस करके उसको छू करके पहचान लेते हैं और वो बता देते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपका ये एक प्रश्न जो कि ब्रेल लिपि से संबंधित है, इसमें छोटे प्रश्न भी बनते हैं वो भी मैंने बताए। अब क्या करना है, आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर इसी से संबंधित एक HW का प्रश्न दूंगी। क्या, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कर बताइए कि ब्रेल लिपि में यू होता है ना अपना ABCD में आता है ना, ABCD में जब यू आता है UXYZ, तो यू अक्षर को ये मैंने जो आकृति बनाई है, ये देखो बॉक्स के अंदर मैंने कर दिया है इसको, ये जो आकृति बनाई है यानी ऐसे 3 मोटे बिंदुओं से J, ये A, ये I, ये P, ये U और ये R। अब आपको ये क्या लिखा हुआ है, पर JAIPUR पूरा क्या लिखा हुआ है बच्चों, जयपुर। अब जयपुर में आपको यू वाला वर्ड छांट कर लिखना है। आप इसका उत्तर लिखेंगे, केवल आपको यहाँ ऐसे U बनाना है। कितने बिंदु U में आ रहे हैं आपको वो यहाँ पर ऐसे लिखना है। आपको आज कॉपी में इस प्रश्न से संबंधित यही एक प्रश्न करना है। अब हम आगे देखिए क्या करते हैं। प्रश्न नंबर 3, दूसरा मैंने आपको SW में दिया है। अब तीसरा देखिए क्या होता है। हमने ब्रेल लिपि पढ़ ली, अब हम देखते हैं सांकेतिक भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा बच्चों अपने बोलने में ही समझ में आता है। सांकेतिक यानी संकेत देना, संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा अपनी बात को समझाना। शरीर के हाव भाव और संकेतों के साथ बात बताने और जानने की भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इनमें हाथों के साथ साथ बताने वाले, जैसे मैं आपको यहाँ से कोई बात बता रही हूँ तो अपने हाथों से इशारे करूँगी और उसके साथ साथ जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे होठों के जो हाव भाव हैं यानी मेरे होठों का जो हिलना है वो आपको अगर दिख रहा है तो बताने वाले व्यक्ति के होठों का हिलना और चेहरे के भाव भी ध्यान से देखे जाते हैं। जो लोग सुन और बोल नहीं पाते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है कानों से और वो मुंह से बोल नहीं सकते, तो वो इशारों में अपनी बात बताते हैं, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं उसे? सांकेतिक भाषा। अब देखिए इसमें एक प्रश्न आपको SW में मैं दे रही हूँ। क्या? जो लोग सुन बोल नहीं सकते वे कौन सी भाषा में बात करते हैं? इसका आप उत्तर लिखोगे, आपको उत्तर इसी प्रश्न में मिल जाएगा जो मैंने आपको अभी बताया है। जो लोग सुन और बोल नहीं सकते वो कौन सी भाषा में? सांकेतिक भाषा में। लिखा हुआ ना बच्चों, वो लोग सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। तो केवल आपको उत्तर लिखना है इसका सांकेतिक भाषा। ये आपका HW है, यानी आपको इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न दिया और इस प्रश्न से भी संबंधित आपको एक प्रश्न दिया। आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है। चलिए अब हमारे पास एक और है, एक प्रश्न और है, वो है जो हमने लास्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? सेरेब्रल पॉल्सी। ये क्या होती है? इसको मैं मिटा रही हूँ बच्चों, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ लिख। ठीक है बच्चों, तो हमने ब्रेल लिपि क्या होती है ये पढ़ लिया, फिर सांकेतिक भाषा क्या होती है ये भी पढ़ लिया। अब हम आखिरी जो अपना टॉपिक था किताब में क्या था बच्चों? सेरेब्रल पॉल्सी। अब सेरेब्रल पॉल्सी क्या होती है, ये इसको सेरेब्रल क्यों कहते हैं, ये कैसी बीमारी होती है? बीमारी है ना, ये पढ़ा था ना कल हमने। तो हमारा
प्रश्न नंबर 5 क्या बनता है बच्चों? प्रश्न नंबर 5। पूरी किताब जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी, लेक्चर मैंने अभी तक आपके 4 लिए हैं, 4 में मैंने किताब पढ़ाया, समझाया, प्रश्न उत्तर लिए। अब मैं आपको बड़े प्रश्नों के साथ में पाठ की पूरी जो बात आती है इसकी सेरेब्रल पॉल्सी की, तो ये क्या होती है देखिए, मैं लिख रही हूँ, बोल भी रही हूँ, आप मेरे साथ ध्यान से देखिए और सुनिए। सेरेब्रल पॉल्सी किस प्रकार का रोग, रोग यानी बीमारी, किस प्रकार का रोग है? सेरेब्रल पॉल्सी एक बीमारी है, एक रोग है। अब किस प्रकार का है देखिए, उत्तर साथ में उत्तर लिखूंगी और आपको बताऊंगी भी। सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क, मस्तिष्क जानते हो ना बच्चों क्या होता है? हमारे सिर के अंदर मस्तिष्क का, यानी यह एक मानसिक रोग है, मस्तिष्क रोग है। इसमें मस्तिष्क शरीर के अंगों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। इनमें मरीज के हाथ और पैर, हाथ पांव व अन्य सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। क्या होता है बच्चों कि इसमें क्या होता है, ये एक मानसिक रोग है, इसमें मस्तिष्क में शरीर का नियंत्रण, यानी मस्तिष्क जो है हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। तो जो सेरेब्रल पॉल्सी के बीमारी से ग्रसित होते हैं, यानी जो मानसिक रोगी होते हैं, उनका अपने शरीर पर मस्तिष्क से कंट्रोल यानी कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए उनके शरीर के जो अंग हैं, हाथ पैर हैं, वो ठीक से काम नहीं करते। यानी हाथ पैर तो सब कुछ है, आंखें कान नाक मुंह सब कुछ है, सब बिल्कुल अपने जैसा नॉर्मल है, लेकिन उनका जो मस्तिष्क है वो शरीर पर नियंत्रित नहीं करता है, इसलिए उनके हाथ पैर काम नहीं करते। हमारा शरीर जो काम कर रहा है अभी, वो हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण करने के कारण काम कर रहा है। हमारा मस्तिष्क जो आदेश देता है हमारे अंगों को, तभी हमारा शरीर वही कार्य करता है। और जब हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता है तो हमारे शरीर के अंग भी काम नहीं करता है। चलिए आगे देखिए, नहीं करते। इनमें मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं ठीक नहीं
होने से वे शरीर के अन्य अंगों को आदेश भी ठीक से नहीं दे पाते हैं और यही कारण है कि यह जानते हुए भी पानी का गिलास मेज पर है, मरीज गिलास उठाकर पानी नहीं पी सकता। हाँ, देखिए बच्चों, ये मैंने आपका सेरेब्रल पॉल्सी किस प्रकार का रोग है, सेरेब्रल पॉल्सी क्या होती है, सेरेब्रल पॉल्सी में किस प्रकार के जो रोगी हैं कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, या उनको क्या चीज़ नहीं समझ में आती है, ये मैंने पूरी टॉपिक यहाँ पर लिखी है। आपको मैं एक बार पुनः समझाती हूँ। सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क, सेरेब्रल कौन सा, ये प्रश्न पूछा जाए आपसे, प्रश्न नंबर 6 क्या, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, ये प्रश्न है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो क्या, सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क का रोग है, ये पूरा आपका इसका उत्तर आ जाएगा। फिर है मस्तिष्क शरीर के अंगों पर ठीक से नियंत्रित नहीं करता। जो मानसिक रोगी होते हैं, जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे आपके आस पड़ोस में, अगर कोई बच्चा होगा तो उसका शरीर जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता, ऐसे ढीले से हाथ पैर रहते हैं, चलने फिरने में भी उसको परेशानी होती है, वो कोई काम नहीं कर सकता है, अपनी कोई चीज़ नहीं उठा सकता है, अपनी कोई भी बात नहीं बता सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों जो मस्तिष्क है वो उनके शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं करता है, शरीर के अंगों को आदेश नहीं दे पाता है, उसके अंग होते हुए भी वह अपने अंगों से काम नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क कार्य नहीं करता है। अब देखिए आगे, सभी अंग ठीक होते हुए भी वह काम नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ से कारण ये हो गया कि वह जानता है कि उसके सामने पानी का गिलास जो है मेज पर रखा है, लेकिन फिर भी वह उठाकर पानी नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि उसका शरीर काम नहीं करता, उसको मस्तिष्क के द्वारा आदेश नहीं मिलता। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इन प्रश्नों को जिनको मैंने लिखाए हैं, 3 प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्रेल लिपि क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है और सेरेब्रल पॉल्सी किस प्रकार का रोग, इनमें छोटे बड़े सभी प्रश्न आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न यहाँ पर HW में करने को दिया है, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो। और भी प्रश्न छोटे बनेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो भी हम बाद में कराएंगे।